हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब भगवान रोते हुए देखा तो सती जी को बड़ा विक्षेप पैदा हुआ। कह रहे हैं प्रभु पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नयनी। तो प्रभु जी वहाँ प्रणाम कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान के पास जाकर के नज़दीक से देखूं, लेकिन उस समय लीला चल रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ उसमें विघ्न नहीं प्रकट किया। लेकिन सती जी की बुद्धि कुंठित हो गई थी। उनको लगा कि आप एक वनवासी को जो धनुष बाण लिए अपने पत्नी के वियोग में जगह जगह भटक रहा है, उसे आप प्रणाम कर रहे हो, कौन है ये। तो शंकर भगवान बोले, अब मैं तुम्हें उपदेश तो नहीं दे सकता, ऐसा करो तुम खुद जा कर के पता कर लो, उनकी परीक्षा ले लो। तो बोले रहने दो, क्योंकि अहंकार उनको घेर लिया था। अहंकार बड़ा विचित्र चीज़ होता है, जिसको अहंकार दबोचा उसका समूल नाश कर देता है। तो दोबारा शंकर भगवान कहे कि मैं यहाँ वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूँ, आप जा कर के पता करके आओ। तो चल पड़ी। जब चल पड़ी तो भगवान वहाँ ध्यानस्थ हो गए कि भाई इनको पता करने दो। तो उन्होंने क्या किया, योग माया योग शक्ति थी ही कि उन्होंने उनकी पत्नी सीता का ही रूप ले लिया। और कथा ये कर रही है, कभी कहीं भी सीता जी आगे आगे श्री राम जी के नहीं चली है, पीछे पीछे ही चली है। वो सीता का रूप लेकर के आगे आगे चलने लगे। तो लक्ष्मण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले अरे ऐसा कैसा हो सकता है कि सीता भाभी जो है आगे आगे चल रही हैं। तो रामचंद्र जी समझ गए, तुरंत बोले, अरे माते प्रणाम, आप अकेले कहाँ विचरण कर रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं। तब तो सती को भय भी लगा, बड़ी शर्मिंदगी महसूस की, करे मैं जिनकी परीक्षा लेने आई तो अंतर्यामी है, संपूर्ण अंतर्यामी है। कि बोले नहीं कहाँ हैं। तो जब हक्का बक्का हो गई तो लक्ष्मण को भी आभास हो गया कि नहीं भैया ये परीक्षा लेने आई थी, भैया ही इनको जागृत कर दिया। अब वहाँ से जब चली आई, उनके पाँव जाते समय जल्दी जल्दी उठ रहे थे, आते समय पाँव ही नहीं उठ रहा है। आई और बैठ गई, प्रभु के सामने खड़ी हो गई, पहले बैठे नहीं थी। तो जब बोले आ गई तो अपने सम्मुख आसन दिए। पहले बाएं आसन देते थे बैठने के लिए, लेकिन अपने सामने आसन दे दिए। बोले सती तुमने परीक्षा ले लिया। बोले क्या परीक्षा लेना। तो भगवान को अटपटा लगा, वो ध्यानस्थ हो गए, सब देख लिए। तो अंदर ही अंदर उन्होंने संकल्प कर लिया। बाबा ने लिखा है, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। मेरे दोस्तों, मेरे गृहस्थवासियों, भाई बहनों, माताएं, यदि पति किसी काम से रोकता है तो पत्नी को कभी नहीं उग्र रूप धारण करके वो करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जब भगवान शिव नहीं बचा पाए सती को, तो हमारी आपकी क्या बिसात है। इसलिए हे हमारे देश की माताएं, बहनें, बेटियों, पति के अधीन रहना चाहिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पति से विरोध नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।